जैसा कि मैं आज थोड़ा डिले हो गया 1-2 मिनट, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समय पर आकर आप सभी लोगों को लाइव सेशन में आके आप सभी लोगों को आपके जो चैप्टर है उसको कवर किया जाए। आज स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। जैसा कि मैंने कल भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये आपका क्या है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसका पीडीएफ जो है मैंने इसके ही आपके जो आपका पीडीएफ सेक्शन है उसमें मैंने पिन कर दिया है। किस पे? टीचमिंट पे। आप जाके टीचमिंट पे चेक कर सकते हैं ब्रिजबा काशी से। और ये चैनल जो यहाँ टीचमिंट से चल रहा है, लाइव चल रहा है, इसको मैंने क्या किया है, यूट्यूब पर भी बाद में शिफ्ट कर देना है। ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ऐसा वीडियो, ठीक है। अब देखिए क्या है ये ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ क्या है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ क्या है, जो आपका व्यावसायिक सुरक्षा एवं क्या है, स्वास्थ्य। इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। पहला, किसी भी ट्रेड का सफलता उसके उत्तरोत्तर जो प्रगति होती है वो किससे रिलेट करती है, उसके कार्य क्षेत्र, सुरक्षा तथा उत्तम स्वास्थ्य से निर्भर करती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका हेल्थ, स्वास्थ्य अगर नहीं सही है तो आप क्या करेंगे कि स्वास्थ्य नहीं सही है तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा, आपका काम करने का मन नहीं लगेगा, आप किसी चीज में क्या करेंगे, अपने आप को परिपूर्ण नहीं निभा पाएंगे। और यही कारण है कि आप उस ट्रेड को आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप जो है उस ट्रेड को क्या करेंगे, आगे विकसित नहीं कर पाएंगे। यही मेन मंत्र है जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में क्या आपको सीखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कारीगर है, सपोज करिए अगर कोई कारीगर है या फिर आप कारीगर है या फिर हम टीचर है, मेरा काम है टीचिंग करना, पढ़ाना, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मेरा स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छे से, और जब पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छे से तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। यानी कि इसके वजह से पूरा का पूरा सिस्टम इफेक्ट में आएगा। तो इस वजह से इंट्रोडक्शन में पहला चीज क्या बोला गया है कि जिस कारीगर को आपको लेना है, जिससे आपको काम कराना है, जिस फॉर्म ने आपको काम पे रखना है, तो आपको उसने क्या जांच करना है, आपका मेडिकल, जिसको आपकी हेल्दी हो, फिट हो और बॉडी से भी आप सही हो। ये सारी चीजें आपको किसमें, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता रहा हूं कि पहली प्राथमिकता यहीं से शुरू होती है कि अगर आप किसी काम को करने जाते हैं तो उसमें आपको पहले आपका शरीर फिट एंड फाइन होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन में। इसके साथ ही साथ मैं आगे आपको ये भी बताता हूं कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो बाकी इक्विपमेंट, जैसे कि आपकी सारी चीजें सेफ्टी के रूप में रखी गई हैं कि भाई आपको ग्लव्स पहन के जाना है, आपको बूट पहन के जाना है, आपको बकायदे हेलमेट पहन के जाना है। ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में आपको सेफ्टी रखनी अनिवार्य होती है। बेसिकली मैं आपको आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में क्या कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। रीजन क्या है कि मैंने अभी तक 1 महीने का फीस जो है वो क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है, ताकि आप लोग सारे लोग आके जुड़े और अच्छे से अच्छे कंटेंट को यहां से प्राप्त करें और अपने आईटीआई ट्रेड में आप अच्छा स्कोर कर सकें। और रेलवे में, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप चैनल को वो कर लें, फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, आप टीचमेंट से देख रहे हैं, तो टीचमेंट से आप जुड़ जाएं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बाकी आपको अगर अच्छा ना लगे कंटेंट तो फिर आप मैसेज करें कि सर हमको यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, प्लीज आप हमको ये ऐसी ऐसी चीजों को ऐसे इस ढंग से समझा दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है, परिचय में क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। सेफ्टी के साथ साथ जिस वर्कर को काम करना है उसको भी बहुत जरूरी है फिट एंड फाइन होना। इसके साथ साथ प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान सर्वोच्चतम सर्वोच्चतम वरीयता दी जाती है उसके दो चीजों के ऊपर। पहले तो उसकी स्वास्थ्य, दूसरा उसकी कार्यकुशलता जो ट्रेड में है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में आपको माहिर होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, आपको फीटर ट्रेड में डाल दिया जाए, या फिर आप फीटर ट्रेड से आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डाल दिया जाए, तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि आपने तो पढ़ाई कुछ और की, आपने तो प्रैक्टिकल कुछ और किया, और यहाँ पर आके आपको कुछ और काम दे दिया गया।
कुछ और ट्रेड दे दिया गया, तो क्या होगा कि आपकी जो इफिशियंसी होगी, जिस दक्षता से आप काम करते हैं, वो आप पूरी अच्छी ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस कार्य को नहीं सीखा है, नहीं किया है, नहीं प्रैक्टिस किया है। तो इसके वजह से आपको इन सब सारी चीजों में दिक्कतें आएंगी, और आपकी दिक्कत की वजह से पूरी फॉर्म में भी दिक्कत आएगी, जिस फॉर्म में आप काम करेंगे। जैसे वेल्डर है तो वेल्डर के फॉर्म में अगर काम कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रीशियन है तो वेल्डिंग का काम नहीं कर सकता है प्रॉपर। हाँ, उसको कुछ समय लगेगा सीखने के लिए भाई, उसको 1 से 10 दिन के समय लग सकता है ये सारी चीजें करने के लिए। तो आई होप मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहले तो जिस ट्रेड में आप हैं उसमें कार्यकुशल हो जाइए, मतलब निपुण हो जाइए, आप उसमें इफिशियंट हो जाइए, अपने आप को दक्ष बना लीजिए। दूसरा, अपने स्वास्थ्य को बहुत फिट एंड फाइन रखिए, सुबह योगा करिए, साथ में साथ आप व्यायाम करिए, बाकी सारी चीजों को आप करते रहिए। प्रस्तुत अध्याय के लिए जो पाठ्य पुस्तक का समायोजन इस वरीयता के आधार पर ही किया गया है। किसके आधार पर किया गया है कि पहले तो आप फिट रहिए, फाइन रहिए, उसके साथ साथ आप अपने आप को क्या क्या करिए, उस ट्रेड में महारत हासिल करके रखिए। मतलब अगर आपको कोई चीज समझाया जा रहा है कि कनेक्शन कैसे करना है, कैसे वायरिंग को कैसे करना है, किस वे में करना है, कितने कम वे में करें कि कम से कम वायर यूज हो, तो आप जब अच्छे इफिशियंट बन जाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक हर एरिया में बढ़ जाएगी। चाहे आप वो गवर्नमेंट में जाएं या ना जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हैं।